ये एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हमने पढ़ा था कि एसिड वो होता है जो H+ दे दे, बेस वो होता है जो पानी में OH- दे दे। ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो H+ भी देते हैं, OH- भी देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल वाटर। लुक एट दिस वाटर। तो वाटर में H+ भी है, OH- भी है। वाटर H+ भी दे सकता है, OH- भी दे सकता है, यानी ये एम्फोटेरिक हैं, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल लिखा और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ये H+ देगा और ये H+ लेगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो ये H+ लॉस करेगा, ये H+ गेन करेगा। दोनों सही है क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो दो वाटर मॉलिक्यूल में से एक एज एन एसिड एक्ट करेगा, दूसरा एज अ बेस एक्ट करेगा। या वाटर जब आयोनाइज हो जाए, हम यूं भी कह सकते हैं वाटर जब यूं आयोनाइज हो जाए तो वो H+ भी देता है, OH- भी देता है। इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो ऐसे। ये जब H+ लॉस करेगा तो बन जाएगा OH-, और ये दूसरा वाटर जब H+ गेन करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मीन्स अ प्रोटॉन। देखो ये जो H+ है इसमें सिवाय प्रोटॉन के और कोई चीज नहीं है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो H+ बनेगा। ये H+ पानी में जिंदा रह नहीं सकता, ये यकदम वाटर के साथ मिल जाता है। H+ यकदम वाटर के साथ मिल जाएगा। इससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, तो वाटर का ये ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपना एक पेयर इसे डोनेट करेगा और ये बना लेगा H3O+। इसको या इसको, इन दोनों को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। H+ एट सेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो वाटर में मौजूद होता है। किस शक्ल में? H3O+ की शक्ल में। ये जो H3O+ हैं इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये एसिड बेसिस का एक और कंसेप्ट, एक और डेफिनेशन, लोरे ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे पहले आर्हेनियस ने सब्सटेंसेस एसिड्स और बेसिस में क्लासीफाई की। आर्हेनियस के मुताबिक हर वो सब्सटेंस एसिड हैं जो पानी में H+ दे दे, और हर वो सब्सटेंस बेस हैं जो पानी में OH- दे दे। लेकिन आर्हेनियस कंसेप्ट की अहमियत बहुत कम है।
वजह ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें अगर H प्लस ना हो लेकिन उसकी खूबियाँ एसिड जैसी हो तो उसे हम एसिड नहीं कह सकते। बिल्कुल इसी तरह ऐसा सब्सटेंस जिसकी खूबियाँ बेस की तरह हो लेकिन वो पानी में OH माइनस न दे तो वो बेस नहीं होगा अर्हीनियस के मुताबिक। पर हकीकत में सब्सटेंसेस एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं। अगर उनमें एसिड बेस वाली खूबियाँ हों। दूसरी खामी अर्हीनियस कंसेप्ट की ये है कि अर्हीनियस के मुताबिक सब्सटेंसेस का पता तब चलता है जब उसे पानी में डाला जाए। यानी अर्हीनियस का डिफिनीशन सॉल्वेंट का मोहताज है। जब तक पानी नहीं होगा तब तक पता नहीं चल सकता कि सब्सटेंस एसिड हैं या बेस है। तो अर्हीनियस के बाद दो साइंटिस्ट लोरे और ब्रॉन्स्टेड ने एसिड बेसिस डिफाइन किए। लोरे ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड वो होगा जो प्रोटॉन दे सके चाहे वाटर मौजूद हो या ना हो। यानी ब्रॉन्स्टेड लोरे बीच से सॉल्वेंट को हटाता है, वो अर्हीनियस को फॉलो नहीं करता। ये अर्हीनियस के साथ इत्तेफाक नहीं करते कि अर्हीनियस कहता है कि सब्सटेंसेस का पता तब चलता है जब पानी मौजूद हो। नो, ये दोनों कहते हैं कि सॉल्वेंट अगर ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर वो सब्सटेंस एसिड है जो प्रोटॉन दे दे या जिसमें प्रोटॉन से मुराद है H प्लस, जिसमें H प्लस देने की एबिलिटी हो। और हर वो सब्सटेंस एसिड है बेस है जो प्रोटॉन ले सके या जिसमें प्रोटॉन लेने की एबिलिटी हो। सो लोरे ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड क्या करते हैं? दे डोनेट or tend to donate proton. इसी तरह बेस जो हैं वो सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा या जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो। एक्सेप्ट or tend to accept प्रोटॉन मीन्स H प्लस। मतलब ये है ब्रॉन्स्टेड लोरे का कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड H प्लस देता है, बेस H प्लस को ले लेता है। देखो HCl और वाटर, ये H प्लस देता है जबकि ये वाटर H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो यहां से H प्लस को हटाएं और इसके साथ ऐड करें, ये U बन जाएगा Cl माइनस और H3O प्लस। तो ये एसिड हुआ जबकि ये बेस है। अच्छा, कंसिडर अनदर एग्जाम्पल H2O और NH3। इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा है।
नतीजा क्या निकलेगा, मेरी बात फिर से सुने। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है, तो ये H प्लस लॉस करेगा, ये H प्लस गेन करेगा, और यूं ये अमल होगा। इसने H प्लस लॉस किया तो ये OH माइनस बना, और इसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये NH4 प्लस बना। यहाँ पे ये एसिड है क्योंकि ये H प्लस लॉस करता है, जबकि ये बेस है। ओके, जरा आप इस ऊपर वाले रिएक्शन को देखें और इस नीचे वाले रिएक्शन को देखें। इस रिएक्शन में वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे वाटर एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, उस सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस का कहते हैं। सो वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। यहां मैं आपको वाटर के अलावा दो और एग्जाम्पल बताता चलूं। वन इज HCO3 नेगेटिव और दूसरा है HSO4 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव को देखें और HSO4 नेगेटिव को देखें, ये भी एम्फोटेरिक हैं, ये भी एम्फोटेरिक हैं, यानी ये तीनों एम्फोटेरिक हैं। ये मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये एक ईटा पेपर में, एंट्री टेस्ट पेपर में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एम्फोटेरिक। ये तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं। ये तो आपने ऊपर खुद देखा कि ये एम्फोटेरिक हैं। वाटर H प्लस भी देता है, OH माइनस भी देता है, या दूसरे अल्फाजों में वाटर प्रोटॉन डोनेट भी करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है। इसको देखिए, इस HCO3 नेगेटिव को, क्या इसकी जानिब H प्लस आ सकता है? बिल्कुल, बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये H प्लस इसके करीब जा सकता है। H प्लस का मतलब है प्रोटॉन, तो जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा इट विल बी कॉल्ड अ बेस, तो ये H प्लस इसके करीब जा सकता है, ये बेस है। अच्छा, बेस हुआ, क्या इसमें H प्लस है भी? बिल्कुल, इसमें H प्लस है भी, यानी ये H प्लस लाज भी कर सकता है। तो ये H प्लस एड भी कर सकता है और ख़ुद भी इसमें H प्लस मौजूद हैं, ये लाज भी कर सकता है। प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। दी सब्सटेंस इज एम्फोटेरिक। इसे देखिए, HSO4 नेगेटिव, ये भी बिल्कुल इस जैसा ही है। ये H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है, तो ये तीनों एम्फोटेरिक हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अच्छा, तो मैं आपको ब्रॉन्स्टन लोरे कंसेप्ट समझा रहा था। ब्रॉन्स्टन लोरे के मुताबिक
एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। एसिड बेस रिएक्शन में ट्रांसफर होता है प्रोटॉन का एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की जाने। प्रोटॉन मीन्स H प्लस। बास सब्सटेंसेस प्रोटॉन देते भी हैं लेते भी हैं, ऐसे सब्सटेंसेस एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल दो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का, तो ढेर सारे हैं पर मैंने ये 3 लिखे, वाटर, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन सल्फेट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ब्रॉन्स्टन-डलोरे डिफिनीशन पे फिर से आते हैं और देखें अमोनिया और HCl, ये एसिड हैं H प्लस देगा, ये बेस हैं H प्लस लेगा। तो ये जब H प्लस ले ले, इट विल चेंज इनटू NH4 प्लस, और ये जब H प्लस लॉस करे तो ये चेंज होगा Cl माइनस। ये बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ये एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया। अब प्रोडक्ट की जानिब जाते हैं। प्रोडक्ट में देखें क्या इसमें प्रोटॉन H प्लस देने की एबिलिटी है? बिल्कुल है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज, जिस सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो H प्लस लॉस कर सकता है। उसके पास ढेर सारे प्रोटॉन हैं तो वो H प्लस लॉस कर सकता है। H प्लस लॉस करने वाला एसिड कहलाता है। क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। H प्लस एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाता है। तो एक बेस हमारे साथ इस साइड पे है, दूसरा बेस इस साइड पे। एक एसिड हमारे पास इस साइड पे है और दूसरा एसिड इस साइड पे है। देखो ये बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो एसिड में चेंज हो। ये बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करे ये एसिड में चेंज होगा। इस एसिड बेस पेयर को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा ये एसिड है, मैं किस बेस पे कह रहा हूं? बिकॉज ये H प्लस लॉस करता है। जब इससे H प्लस निकल जाए तो ये Cl माइनस में चेंज होगा, और ये Cl माइनस बेस है तो ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर हुआ। मतलब इसका ये है कि एसिड जब प्रोटॉन लॉस करता है बेस बन जाता है, और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो एसिड बन जाता है, और ये दोनों कहलाते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं बाई अ प्रोटॉन। यानी इसमें और इसमें कितना फर्क है? एक प्रोटॉन का फर्क है, एक H प्लस का फर्क है। कोई भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो उसमें एक H प्लस का फर्क होगा। देखो इसे देखें, ये एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस, तो इन दोनों में कितना फर्क है? एक प्रोटॉन का फर्क है।
तो एसिड बेस रिएक्शन में जब एक सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करे वो बेस बन जाता है, और एक ऐसा सब्सटेंस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो एसिड बन जाता है। और इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इनमें कितना डिफरेंस होता है? एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। Relative strength of acids and bases. Relative strength of acids and relative strength of bases. ये मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं, ये दो, ये भी कहता है कि मैं एसिड हूं, ये भी कहता है कि मैं एसिड हूं। अब इन दोनों में एक पावरफुल होगा दूसरे से। तो ये अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? ये अंदाजा लगाया जाता है इनकी इस एबिलिटी से कि कौन इजीली प्रोटॉन लॉस करता है। जो इजीली प्रोटॉन लॉस करे वो स्ट्रांग एसिड होगा, और जो स्लोली प्रोटॉन लॉस करे तो वो एक वीक एसिड होगा। HCl एक स्ट्रांग एसिड है। HCl इसे पानी में डाल दे तो ये जल्दी प्रोटॉन लॉस करता है H+। जितने मालिक्यूल आप इसके पानी में डालोगे सारे के सारे मालिक्यूल H+ लॉस करते हैं। और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, इसे हम यूं लिखते हैं। इस HCl के पास जितने प्रोटॉन थे सारे के सारे इसने यकदम लॉस किए। ये सपोज मेरे पास दो HCl के मालिक्यूल थे, तो इसने भी प्रोटॉन लॉस किया, इसने भी लॉस किया। जितने भी मालिक्यूल हैं सारे के सारे H+ लॉस करते हैं। ऐसा एसिड कहलाता है स्ट्रांग एसिड। और बाज एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके सारे मालिक्यूल प्रोटॉन लॉस नहीं करते। फर्ज करें मैंने 100 मालिक्यूल एसिड के पानी में डाल दिए, 10 मालिक्यूल ने प्रोटॉन लॉस किए और 90 मालिक्यूल उसी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो ऐसे एसिड को कहते हैं वीक एसिड। एसिटिक एसिड उन एसिड्स में से एक एसिड है। अगर मैं एसिटिक एसिड पानी में डाल दूं तो इसके बहुत कम मालिक्यूल पानी में H+ लॉस करते हैं, और यूं इसका रिएक्शन रिवर्सेबल होता है। मतलब ये पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होता, ये चेंज होगा CH3COO नेगेटिव, और ये H+ जो यहां से निकल गया वाटर के साथ मिल जाएगा। तो ये एक वीक एसिड, जबकि ये एक HCl एक स्ट्रांग एसिड है। अगर मैं 0.1 मोल पर लीटर HCl सोल्यूशन यूज करूं तो ये पानी में पूरा का पूरा आयोनाइज होगा, 100% आयोनाइज होगा। और अगर मैं 0.1 मोलर एसिटिक एसिड यूज करूं तो इसका सिर्फ 1% ही आयोनाइज होगा। यानी अगर इसके 1000 मालिक्यूल हो तो सिर्फ 10 मालिक्यूल H+ लॉस करते हैं।
हम एक एसिड बेस का स्ट्रेंथ उसके कंजुगेट पार्टनर से भी मालूम कर सकते हैं। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा इट विल बी वीक। जैसे ये एक स्ट्रांग एसिड है तो इसका ये कंजुगेट बेस वीक होगा, मतलब इसमें प्रोटॉन लेने की अहलियत कम हो। और अगर एसिड एक वीक एसिड है तो इसका ये कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। मुख्तलिफ एसिड्स के लिए स्ट्रेंथ को, उसके आयोनाइजेशन को एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है एक टेक्निक की मदद से जिसे कंडक्टोमीट्री कहते हैं। ये मैंने एसिड लिखे और मैं आपसे पूछ रहा हूं इनमें स्ट्रांग कौन सा है, तो ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किए जाते हैं एक टेक्निक की मदद से जिसे कंडक्टोमीट्री कहते हैं। ये ABCD मुख्तलिफ एसिड्स हैं, तो इनका स्ट्रेंथ यानी ये कितना आयोनाइज होता है इसे एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है और फिर वैल्यूज को इस डिसेंडिंग आर्डर से अरेंज किया जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं HClO4, इसको कहते हैं परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इनकी एसिडिटी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। तो परक्लोरिक एसिड एसिड में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ बेस है। जो बेस इजीली प्रोटॉन ले ले वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो प्रोटॉन लेने में हिचकिचाहट का शिकार हो तो वो एक वीक बेस हो।